हेलो दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सवाल ऑफ बिहार देखते हैं। और सवाल ऑफ बिहार में हम लोग सारे सवालों को कवर करेंगे। सवाल कहाँ पे कौन सा मिलता है और उसके पीछे क्या क्या उसके मतलब फीचर्स हैं सवाल के, सब कुछ देखेंगे उसके। और कौन कौन सा क्रॉप्स भी उधर आते हैं सवाल, उस टाइप के सवाल में सारे पीडीएफ में हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में सारे कवर करेंगे हम लोग अच्छे से। एक्चुअल में ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल कैनवा से मिल जाएगा। इस लिंक इस वाले कैनवा साइज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मुझे ये डाल आपको भेज देगा, वहाँ पे ज्वाइन आप कर लीजिएगा। ये सारे पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा आपको, आज ही अपलोड कर दूंगा। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल ऑफ बिहार। सवाल ऑफ बिहार कंसेप्ट थिक अलुवियम अलुवियम मेंटल ऑफ ड्रिफ्ट ओरिजिन ओवरलाइंग मोस्ट पार्ट। ठीक है, अलुवियल सॉइल स्प्रेड ऑफ 96% ऑफ एरिया। आपको पता होना चाहिए 95% किसी किसी बुक में लिखा रहता है, 95 90% सही है। आगे स्टार्ट करते हैं। सॉइल में यंग लोम रेजुमेटिव एवरी ईयर बाय कांस्टेंट डिफिशन साल्ट सिल्ट क्ले एंड सैंड बाय डिफरेंट स्ट्रीम्स। ये तो आपको पता है कि बिहार में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ये गंगा रिवर जाती है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आके जुड़ती हैं, बहुत सारे नॉर्थ से भी साउथ से भी सब डिपॉजिट करती है। हमारे यहाँ जो भी सॉइल है तो बहुत रिज्यूमेट होता है। मतलब ये साउथ की तो कम है लेकिन नॉर्थ बहुत ज्यादा है, नॉर्थ की इसलिए इंडिया में नॉर्थ वगैरह में बहुत ज्यादा मतलब फर्टाइल होता है वो प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन का पार्ट है। अब स्टार्ट करें। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल ऑफ बिहार। एलुवियल सॉइल में क्या होता है, सफिशिएंट क्या होता है, पोटास फास्फोरिक एसिड लाइम। डिफिशिएंट क्या होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। रेगुलर सॉइल और ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये जनरल सॉइल के बारे में लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटासियम लाइम, फास्फोरिक कंटेंट। रेड सॉइल में क्या होता है, लूज ग्रेवल होता है। फास्फोरिक फास्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजनस मटेरियल। लेटेराइट सॉइल में क्या होता है, आयरन, ऑर्गेनिक मटेरियल, डेफिशिएंट अदर मटेरियल बिकॉज ऑफ लीचिंग। इतना बहुत आपको आइडिया भी लग गया होगा। आपने थोड़ा बहुत सॉइल के बारे में पढ़ा भी होगा, कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ था उसमें कोशिश करा समझाने को। लेटेराइट सॉइल है, उसके अंदर आयरन मिलता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। डिफिशिएंट क्या होता है, अदर मटेरियल बिकॉज लीचिंग। पता है बहुत तेज बारिश में जो भी के न्यूट्रिएंट्स हैं सब मतलब पानी के साथ ही निकल जाते हैं, तो जो भी बचा खुचा रहता है ना वो आयरन होते हैं। आयरन कलर भी इसका रेड कहते हैं, आयरन ओर की तरह ही दिखता है वो लेटराइट सॉइल। अब स्टार्ट करते हैं। मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स इन बिहार। मेजर टाइप ऑफ सॉइल पढ़ने के लिए आप पहला वाला मैप जो मैंने यहाँ डाला है यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से गौर दीजिए। सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन, सॉइल ऑफ साउथ बिहार प्लेन। सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। पिटमेंट स्वैम्प सॉइल, तराई सॉइल, रिसेंट एलुवियम सॉइल। रिसेंट एलुवियम सॉइल, ओल्ड एलुवियम सॉइल को कंफ्यूज नहीं करें। ये सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार है, ओल्ड एलुवियम सॉइल सॉइल ऑफ साउथ बिहार में पार्ट है, अलग अलग है। रिसेंट एलुवियम सॉइल के 2 पार्ट है, खादर बांगर। खादर बांगर। तो बांगर जो वर्ड आपको क्या लग रहा है, बांगर भंगार में डाल दिया, भंगार में मतलब भांगर मतलब ओल्ड है। इसके इसके भी अंदर 2 पार्ट है, ये ओल्ड है, ये न्यूअर है। तो न्यूअर फर्टाइल होगा, ओल्ड फर्टाइल होगा। न्यूअर में क्या बार 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 बोला जा रहा है, जो कांस्टेंट डिपोजिशन साल्ट सिल्ट क्ले एंड सैंड बाय डिफरेंट। जो सॉइल में सॉइल की फीचर है कि बार बार रिवर्स नए नए सिल्ट उसके डिपोजिट कर रहे हैं, चाहे क्ले से डिपोजिट कर रहे हैं, तो ज्यादा फर्टाइल होगा। तो ज्यादा फर्टाइल होगा, ये कम फर्टाइल होगा, बंगार वाला चीज। फिर आते हैं सॉइल ऑफ साउथ बिहार में। ओल्ड एल्यूवियम है, ताल सॉइल है, बाल्थर सॉइल है, रेड सैंड सॉइल है। हम लोग बाल सुंदरी सॉइल भी अपने पढ़े होंगे, कभी पार्ट देंगे बाल सुंदरी सॉइल किधर मिलता है, वो किसका पार्ट है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आप बस वेट कीजिए, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ सबको। बंगार सॉइल है, पहले इसको हम लोग अभी फिलहाल रहने देते हैं। इस वाले जो मैंने कॉलम बनाया है ना, इसको रॉ कॉलम बनाया है, इसका चार्ट टेबल बनाया, उसको अभी रहने देते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने क्या है, पिगमेंट स्वयं सॉइल पढ़ाया, जो कहाँ मिलता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण किधर है, ये बिहार, प्यारा सा बिहार आप देने आ रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इधर आइए बिहार में, ये वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण पास में है। एक्चुअली मैं वेस्ट चंपारण से ही हूँ मैं, इसलिए मुझे पता है वेस्ट चंपारण एक्चुअली है कहाँ। रीजन भाबर प्लेन है, भाबर है। Rocks and pebbles are predominant in the soil due to excessive rain and marshy land and developed in some places due to predominance of forest soil is brownish acidic in nature. Rich in organic matter, जहाँ फॉरेस्ट में आप ऑर्गेनिक मैटर ऑटोमेटिक रिच होता है। ये आपको कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, अगर पूछे किसी तरह क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। अब उन्होंने बीपीएस में थोड़ा सा उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया है, लेकिन बाकी सब एग्जाम में कहीं भी आए अगर पूछता है फॉरेस्ट प्रीडोमिनेंट एरिया में तो किस टाइप के होंगे, मतलब ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे। जहाँ पे लीव्स वगैरह जो टूटते हैं वहाँ पे नीचे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो खा के उसको ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा करते हैं, अर्थवर्म्स वगैरह। स्टेबल फॉर राइस कल्टीवेशन। Destination not statement, the river which lost in the upper area they come appears to coming out here। ठीक है, तो तराई रीजन का जो पार्ट है उसके फीचर को अगले वाला लाइन ये दिखाता है। तराई रीजन में क्या होता है, रिवर्स उसको बोला जाता है डिसअपेयर हो जाती है, फिर यहाँ पे आके रिवर्स अपीयर होती है, यही बोल रहा है। तराई सॉइल क्या है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार टू द साउथ ऑफ समस्या रेंज एक्सटेंड टू द नैरो स्ट्रिप फ्रॉम वेस्ट चंपारण टू किशनगंज अरिया डिस्ट्रिक्ट।
तराई सॉइल क्या है, यही बोल रहा है, मैप है। मैप मैंने नहीं डाला बिहार का। अच्छा, मैप मैं कोशिश करूंगा मैप में डाल के आपको भेज दूं, ठीक है। तो जो बिहार है, मैं आपको बता समझाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ गया तराई सॉइल, तो बिहार है ये। अरे ये तो मैं गलत ही मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको चंपारण है, जो भी चंपारण तो आपको वहां मिलता है, क्या कहते हैं, पिडमोंट स्वयं सॉइल मिलता है। और यहाँ पे किशनगंज है, यहाँ पे अररिया वगैरह कुछ है। तो यहाँ से लेके जो एरिया है वो तराई सॉइल में डाल दिया है मैंने, ठीक है। साउथ ऑफ समस्या रेंज, साउथ ऑफ समस्या रेंज, यहाँ पे साउथ ऑफ समस्या रेंज, नेहरू डिस्ट्रिक्ट, नेहरू डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण टू किशनगंज अररिया डिस्ट्रिक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ मिलता है, क्वेश्चन है, पोटेंशियल क्वेश्चन है, अररिया डिस्ट्रिक्ट मिलता है। तराई सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर बट डिफिशिएंट फॉस्फेट, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। लोलैंड तराई सॉइल मोर फर्टाइल अपलैंड तराई सॉइल। अपलैंड लोलैंड में क्यों है, रीजन क्या है, ये बताइए आप मुझे, सोचिए 1 मिनट के लिए, मैं बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। लोलैंड जैसे रिवर्स आती है, तराई ऊपर वाला रीजन है, तराई का नीचे वाला रीजन लो है, तो सारे सिल्ट वगैरह उठा उठा के नीचे जाकर डिपोजिट कर देते हैं। जहां पे डिपोजिट सिल्ट वगैरह हर साल नया डिपोजिट होगा, सिल्ट क्ले ये सब जहां डिपोजिट होगा वो ऑटोमेटिक से फर्टाइल होगा, ठीक है। सॉइल सुटेबल फॉर राइस सीकर करना पर्सन जूट, ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। रिसेंट एलुविलियम सॉइल जो तीसरा पार्ट है, सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार का हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। सैंड लोम क्वेलिंग डिफरेंट पोर्शन है, डिवाइड इसको खादर बांगर में डिवाइड कर दिया। देखिए खादर बांगर में आपको मैंने पहले क्या बताया था, वीडियो स्टार्ट होने से पहले, बांगर मतलब पुराना है, भंगार में डाल दिया, उसका से याद करके भंगार में डाल दिया, बांगर सॉइल। तो बांगर सॉइल है, इसमें क्या कहते हैं, भंगार डाल दिया, उसका मतलब हर साल डिपोजिट नहीं होगा, जो हर साल डिपोजिट होगा, हर साल डिपोजिट होगा तो उससे ज्यादा फर्टाइल होगा, यही रीजन है। तराई का अपलैंड वाला कम फर्टाइल है, लोलैंड में ज्यादा फर्टाइल है, यही रीजन है। उसी का सेम रीजन यहाँ पे भी है, लेकिन न्यूअर एल्यूवियम है, न्यूअर एल्यूवियम डिपोजिट एवरी ईयर, या एवरी ईयर डिपोजिट होगा, ज्यादा फर्टाइल होगा। मोर फर्टाइल है, भंगार है, अच्छी बात है, इसमें आपको मैंने बता दिया, हम क्लियर कट। डिवर सॉइल एल्यूवियम सॉइल कंटेन लो परसेंट ह्यूमस एंड नाइट्रोजन लिटिल लाइम बीइंग मोर सैंडियोसिटी। अब देखिए, अब यहाँ पे लो परसेंटेज ऑफ ह्यूमस क्या हुई, ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। जहाँ पे हर साल नए नए सिल्ट क्ले डिपोजिट है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर आए कहाँ से, मौका ही नहीं मिलेगा कि इंसेक्ट्स वगैरह जो भी हैं, अर्थवर्म्स वगैरह जो भी हैं, ऑर्गेनिक मैटर है वहां पे डिपोजिट होके डीके कर जाए, वो मौका ही नहीं मिलेगा उस प्रोसेस में। इसलिए लो परसेंटेज ह्यूमस लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको चल रहा हूँ, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिटिल लाइम बिंग मोर सैंडी, ऑब्वियसली सैंडी होगा भाई, हर साल डिपोजिट हो रहा है, थोड़ा सा सैंडी टेक्सचर मिलता है आपको नॉर्थ बिहार के, क्या कहते हैं, खादर सॉइल में। हाईली फ्रेबल रिच फॉर भड़ाई, भड़ाई ये कौन सा क्रॉप है, मैं भी बिहार से, मुझे भी नहीं पता है। रबी एंड जैद एंड शुगर कैन, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिए, मैं रट्टा मार लेता हूँ, उतना नहीं सोचता हूँ। भंगार इज एन ओल्ड एल्वियम है, पता है भंगार ओल्ड एल्वियम, कवर अपलैंड ट्रैक्स बियॉन्ड फ्लड लिमिट्स। और यहाँ पे जैसे मैं तराई का रीजन बताया था ना आपको, तराई अपलैंड तराई लेस फर्टाइल होता है लोलैंड तराई के कंपेयर में, तो उसी तरह लिखा है, कवर अपलैंड ट्रैक्स बियॉन्ड फर्टाइल लिमिट। तो ये जो होते हैं, ये आपका जैसे मान लीजिए रिवर आ रहा है, ठीक है, रिवर है आ रहा है, ये आपका लोलैंड है, लोलैंड भांगर सॉइल है, इसको आप वो क्या कहते हैं, वहां से साल्ट स्लीक घींच घींच के लाके यहाँ पे डिपोजिट कर दे रहा है। तो जो खादर होता है, खादर सॉइल, वो ज्यादा फर्टाइल होता है एज कम्पेयर टू बंगाल सॉइल, बंगाल ऊपर वाला। अंडर द प्रोसेस डेनुडेशन है, फॉर्मेशन कंकर नोडल्स और नडर नोडल्स लाइम कंसर्न आल्सो नोटिसेबल। और जहाँ पे ऑब्वियसली फर्टाइल नहीं है, उसका रीजन ये भी है कि जो उसके स्मूथ पार्ट हैं, स्मूथ छोटे छोटे फाइन फाइन क्ले, ये सब उठा उठा के रिवर्स में डिपोजिट कर दिया लोलैंड खादर सॉइल में, तो बचा क्या भाई, मोटा मोटा दाना, मोटा सॉइल में मोटा मोटा दाना बच गया हमारे पास, यही सब बोल रहा है। आप बस ऐसे सोचते चलिए क्या क्या हो सकता है, अगर ये रीजन है इसके पीछे ये रीजन हो सकता है, ऐसे रैंडम कुछ चीजें लिखी नहीं हुई है, ये सवाल है। अब यहाँ से सब पानी गया तो छोटा छोटा फाइन पार्ट को उठा के लाके डिपोजिट कर दिया नीचे खादर सॉइल में, बचा क्या, बांगर सॉइल, भंगार में है, मोटा मोटा दाना है। An impervious clay layer is found in subsoil. Bhangar soil range from balua sandy to clear loam but are often heavier with high depth, factor in depression. Obviously heavy होगा, rich in lime content than the खादर। और जहाँ पे ज्यादा टाइम से है तो वहाँ पर लाइम का कंटेंट बढ़ जाता है, खादर खादर में हर साल नया होता है, तो वहाँ पुअर कहते हैं, वहाँ पे पुअर लाइम का कंसंट्रेशन होता है, थोड़ा लाइम होता है, ऐसा नहीं लाइम नहीं होता है, लेकिन पुअर होता है। और जहाँ पे ये जो कंकर नोडुलर लाइम लिखा हुआ वही उसको मतलब कर रहा है, मतलब उसको सब्सटेंशिएट कर रहा है, ऑब्वियसली लाइम होगा तो रिच लाइम कंटेंट होगा। मोस्ट सुटेबल फॉर राइस कल्टीवेटर एज इट होल्ड वाटर। अब ये जो लाइम होते हैं ये वाटर होल्ड करने में ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं,
इसलिए उनको राइस कल्टीवेशन के लिए ज्यादा सुटेबल माना जाता है। भट्ट और कैल्सियस सॉइल ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ बिहार प्लेन लोलैंड गंडक वैली इज केमिकल वेरिएंट ऑफ एल्यूवियल सॉइल। भाट भाट और कैल्सियस सॉइल ऑफ सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ बिहार प्लेन्स इन सेंट्रल गंडक वैली इज केमिकल वेरिएंट ऑफ एल्यूवियल सॉइल। पूछ ले, भट्ट और कैल्सियस सॉइल ऑफ नॉर्थ सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ बिहार, सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ बिहार मतलब ये वाला एरिया इन द लोअर गंडक वैली यहाँ से फॉलो करता है। मैं तो मैप रहता है और मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बता देता, ये बता रहा हूँ, बेसिकली बता रहा हूँ। ये बिहार है, ठीक है, ये बिहार है। तो ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। सेंट्रल पार्ट ये बोल रहा है वेस्टर्न, क्या बोला है, सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ मतलब ये वाला रीजन। गंडक रीजन देखिएगा ना मैप पे ना, गंडक रीजन ऐसे ही जा रहा है, गंडक रीजन ऐसे ही है। तो ये जो एरिया है ये बोल रहे हैं, आपको समझ में आ गया। भट्ट और कैल्सियस वाला वेरिएंट है। अगला वेरिएंट क्या है, बाल सुंदरी सॉइल। हाई प्रोपोर्शन लाइम है फाउंड इन साउदर्न पार्ट ऑफ पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, छपरा, चंपारण। पूर्णिया किधर है मैप में देखिए, दरभंगा किधर है मैप में देखिए, मुजफ्फरपुर किधर है चंपारण के सटे हुए, सिवान किधर है, सारण क्या है, ये सब नॉर्थ बिहार में मिलते हैं आपको। नॉर्थ बिहार में 4 हिस्सा में डिवाइड करें उसको मैप को, बिहार को, तो आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ईस्ट है, ये सब इधर इस एरिया में मिलते हैं, सीधी सी बात है। अब ये सवाल है भांगा सवाल में क्या होगा, ज्वार, मेज, बाजरा, ग्राम, अब आते हैं साउथ बिहार के प्लेन्स में। इतना बहुत आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में डाउट पूछिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये चार्ट में मैं आऊंगा फिर से, बेसिकली मैंने इसको बनाया था कि मेरे लिए इजी हो जाए एग्जाम हॉल में लिखना, लेकिन आप उसको बाद में देख सकते हैं, फिलहाल इसको समझ लेते हैं। सवाल ऑफ साउथ बिहार पे साहब ये साफ साफ बोल रहा है, अनलाइक व्हिच आर, इसको आर को मैं फुल फॉर्म लिखना चाहिए था, मैं नोट्स बनाया हूं तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म इस पे बनाया था। Like the soil of North Bihar plains are formed from near alluvium, the soil of South Bihar has been formed by ancient igneous metamorphic rock by seasonal river action. Soil have low proportion lime and conker. अरे वहाँ पे तो सॉइल ही, वहाँ पे जितने भी हैं, एक तो एक नीचे वाला एरिया है मैंने आपको रॉक मिनरल बता दिया है, नीचे वाला एरिया पेनिनसुला प्लेट का पार्ट है। एक दो कम कम रिवर आते हैं, वो भी आते हैं मतलब वो भी ड्राई रीजन ही रहता है मोस्टली। तो ओल्ड अलुवियल सॉइल हो गया, 3 पार्ट है, मैंने तीन कितने पार्ट बताए हैं साउथ बिहार के रिवर्स में, 4 पार्ट बताए। ओल्ड अलुवियम सॉइल, ताल सॉइल, बल्थल सॉइल, रेड सॉइल, सैंड सॉइल, बालसुंदरी सॉइल मैंने यहाँ बता दिया है, भट्ट कैल्सियस सॉइल यहाँ बता दिया है मैंने। अब बचा है 4 पार्ट, हमको और बताना मुझे बचा आपके लिए याद। मैप, ये मैप है, फिट कर लीजिए दिमाग में, चार्ट फिट कर लीजिए, यहाँ पे ये चीज आएगा, यहाँ पे आएगा, ऑप्शन आएगा, मारना है, दिमाग नहीं लगाना है आपको, आगे वहां पे सोचना ही नहीं है, अपना टाइम बचाना है वहां पे। अब हो गया आगे सॉइल ऑफ साउथ बिहार। पार्ट्स ऑफ साउथ बिहार was a flood water never reaches it is रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर। रोहतास किधर है, औरंगाबाद किधर है, मैप है यार, ये मैप मुझे डालना ही चाहिए था, मैंने रॉक वगैरह मिलर्स में डाल दिया था, इसमें डाला ही नहीं मैंने, मैं इसको मैप डाल के ही भेजूंगा। रोहतास औरंगाबाद उसके पास वाला डिस्ट्रिक्ट है, जहानाबाद उसके नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट है, गया उसके ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट है, पटना इधर है, मुंगेर इधर है, भागलपुर इधर है। क्योंकि मैं रॉक मिनरल से सब में जा जा पढ़ाया हूँ, मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट को मैंने पॉइंट आउट किया है, इसलिए मुझे मैप भी याद हो गया, प्लस जो भी एस्पिरेंट देख रहे होंगे उनको भी याद हो गया होगा। आप भी जाके देखिए, ये सब डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। दिस इज हैवी क्ले सॉइल इज आल्सो करल केवल सॉइल इन डिफरेंट रीजन। याद रखना है, करल केवल सॉइल किसको बोलते हैं, ओल्ड अलुवियल सॉइल को बोलते हैं, जहाँ पे कहाँ मिलता है, साउथ बिहार के लिए मिलता है। सॉइल इलेक्ट्राइन इन नेचर होता है, ब्राउन टू येलो इन कलर होता है। केवल सॉइल इज हाईली बैलेंस्ड अल्कलिनिटी या एसिडिक नेचर। एक देखिए इधर ये वाला लाइन इसको इनको सब्सटेंशिएट करता है। हाई पोर्ट बैलेंस्ड विथ अल्कलिनिटी एसिडिक, हाई वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, हाईली फर्टाइल नेचर। दिस सॉइल डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन एंड सबकी ड्यूरिंग रेनी सीजन। इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। सॉइल सुटेबल बोथ राइस एंड रबी क्रॉप्स इज व्हीट लाइन्स पल्स एंड इंपॉर्टेंट। जो सॉइल दोनों के लिए सुटेबल है तो भैया अच्छी बात, इससे क्या हो सकती है, दोनों ये तो ऑब्वियसली सॉइल दोनों दोनों हमारे यहाँ डिफरेंट सीजन सबके लिए सुटेबल होता है, रबी में कुछ और उगता है, खारिफ में कुछ और उगता है। ताल सॉइल है, बैकवाटर ऑफ गंगा एक्सटेंडेड फ्रॉम बक्सर टू बंका, ताल सॉइल है। ड्यू टू एक्युमुलेशन वाटर ड्यू टू रेन वाटर, बैकवाटर ऑफ गंगा एक्सटेंड फ्रॉम बक्सर टू बंका। बक्सर क्या है, ये जो रीजन है, मैप है, मैप में बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका बक्सर आएगा, बंका इधर आएगा, यहाँ से बोल रहा है ये बैक वाटर ऑफ गंगा, ये गंगा रिवर जा रहा है उसका बैक वाटर इधर इस एरिया से लेके इस एरिया तक।
वाटर ड्यू रेन, इसको मैप आप जरूर ओपन कर लीजिएगा। मैप मैं इसे पीडीएफ में डाल दूंगा इसे, लेकिन आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें पीडीएफ नहीं है, मैप नहीं है, तो आप इसको मैप ओपन कर लीजिएगा बिहार का। मैं एक दो मैप सेंड भी कर दूंगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से भी मैप रेफर कर सकते हैं। It becomes unsuitable growth of kharif due to accumulation of water due to rainwater poor derivation of considerable period of time. It becomes stable growth of kharif crop. खरीफ क्रॉप में लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ रेन वाटर हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है कि राइस वगैरह में कहते हैं वाटर का एक्यूमुलेशन होता है, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसके रूट्स है ना सड़ने लग जाती हैं। तो यहाँ पे ये बोला है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्यू टू रेन वाटर फॉर ड्रेनेज फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, इट बिकम्स अनसुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ खरीफ क्रॉप्स। Characteristic of both loam and cable soil. Tile soil varies in color from light grey to dark grey, light grey to dark grey। और जब जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसको विजुअलाइज कीजिए, डार्क ग्रे क्या हो सकता है, लाइट ग्रे क्या हो सकता है। लाइट ग्रे हल्का हल्का, मतलब आप समझ सकते हैं, आप मतलब चीजों को पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा अच्छा इनोवेटिव होना चाहिए, कैसे चीजों का कैसे पर्सपेक्टिव देखा जाए, कैसे उसको मतलब सोचे, मतलब और आपके लिए इजी हो। मैंने रॉक और मिनरल वाले चैप्टर आप वीडियो में मैंने बताया भी है। हर मैप को विजुलाइज कीजिए कि ये रॉक से यहाँ मिलता है, ये यहाँ मिलता है, ये यहाँ मिलता है। सवाल से मैं विजुलाइज करने की कोशिश करा रहा हूँ आपको कि ये चीज यहाँ मिलता है, ये चीज यहाँ मिलता है। एटलीस्ट दिमाग में ब्लैक नहीं आउट नहीं होना है, जैसे बाउंसर क्वेश्चन है तो ब्लैक आउट नहीं होना है, आपको हम सोच के बना पाए। दिमाग को खुला रखिए। मीडियम टू हैवी सॉइल सुटेबल फॉर रबी क्रॉप एज व्हीट ग्राम पीजलैंड। भाई व्हीट ही है ना, रबी क्रॉप है, ग्राम ही रबी क्रॉप है, पीज रबी क्रॉप है। तो आपको सोचना है रबी क्रॉप लिख दे, अगर ये नहीं लिखता है तो भाई रबी क्रॉप क्या हो सकता है आप भी बता दो, ये हो सकता है। यही बात है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बलथल सॉइल क्या है? The soil red and yellow soil develop in a transitional zone between Chotanagpur Plateau and Swat Ganga Plain. It found a narrow belt extending from Kaimur Plateau to Rajmahal Hills है। It found a narrow belt extending from Kaimur Plateau to Rajmahal Hills। कैमूर प्लेटू कहाँ है, राजमहल हिल्स कहाँ है, ये सब मैप में जाकर आपको थोड़ा सा देखना है। ऑक्सफोर्ड इंडिया का मैप है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, उस मैप को ओपन करना है, देखना है ये मैप एरिया कहाँ पे, ये एरिया कहाँ पे। अभी इस मैप को मैं डालूंगा, ठीक है, लेकिन आपको जाकर खुद से ओपन करके देखना है और भी आपको चीजें विजुलाइज करना है। जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन द सॉइल इज रेड इन कलर, ठीक है। सुटेबल कंडीशन मेज ज्वार बाजरा ग्राम है। हमारा मेज के लिए बिहार जाना जाता है, मेज का क्या प्रोडक्शन बिहार में अच्छा खासा होता है। तो मेज वगैरह के लिए आप अपना टेंशन नहीं ले सकते, मेज यहाँ पे होगा नहीं। मेज होता है बिहार में ऑलमोस्ट सारी जगह पे। साउदर्न प्लेटू सॉइल, ये क्या दे दिया? अच्छा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाला था आपके लिए कि आप साउदर्न प्लेटू सॉइल के लिए पढ़ सकते हैं। रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है? इनियस मेटाफॉर्मिक रॉक है, ये जनरल मैंने पढ़ा है। फाउंड इन बंका, गया, औरंगाबाद, जमुई डिस्ट्रिक्ट, जमुई या मुंगेर हो गया। बंका किधर है, गया किधर है, औरंगाबाद। गया यहाँ पे है तो औरंगाबाद उसके पास में है, और जहानाबाद उसके नीचे है। जमुई गया के पास में वाला डिस्ट्रिक्ट नवादा है, उसके बगल में जमुई है। मुंगेर मुंगेर उसके नीचे है। ऐसे विजुलाइज कीजिए कि यहाँ पे चीजें रेड एंड येलो सॉइल हो सकता है। रेड सैंडी सॉइल कहाँ पे होगा? कैमूर रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। कैमूर रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार का मैप है ये। ये मैप है, रोहतास है, एक कैमूर, रोहतास यहाँ पे, कैमूर यहाँ पे, क्या मिलेगा आपको? रेड सैंडी सॉइल यहाँ मिलेगा। और डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली बात है, जो कहते हैं कैमूर रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपको विंध्य रेंज का मिलता है तो सैंडस्टोन मिलेगा वहां पे। और धरवार रीजन का पार्ट भी है तो ग्रेनाइट ग्रेनाइट सेंसिटिव मिलेगा इंटीग्रेशन होने के बाद। हाई प्रेशर सॉइल डेट्स फर्टाइल कैन ओनली सस्टेन क्रॉप लाइक मेज बाजरा ज्वार। फर्टाइल पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। बाकी एक ही आपको मैंने आपको सॉइल करा दिया है, अब इसको देखते हैं क्या है इसमें। मैंने कोशिश किया कि अपने एंड से सारा चीज आपको एक जगह समराइज करके दे दूं, तो आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। मैंने उसी नीचे वाली चीज को यहाँ पे ऊपर समराइज किया है, क्योंकि आपको थोड़ा सा इजी हो, एग्जाम हॉल में जा रहे हैं फटाफट देख लीजिए इसको क्या है क्या नहीं। तो कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो प्रिंट आउट लेने के बाद इसमें कुछ नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो को एंड करते हैं। और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। इस वाले वीडियो में मैं एक मैप डाल दूंगा बिहार का, और आगे वाले मतलब वीडियो में फिजिकल फीचर वगैरह क्लाइमेट सब मैं कवर करूंगा। चलिए तो अगले वीडियो में आपको देखते हैं।